कल पंचम दिवस में हम आप सब लोगों ने श्रवण किया कि ठाकुर जी ने एक रूप से पूजे, दूसरे रूप से पूजवाए और श्री गोवर्धन की पूजा करके गिरिराज जी की परिक्रमा करी। परिक्रमा करने के बाद ठाकुर जी भी थक गए, हम आप भी थक गए, सब चले गए। ब्रजवासियों ने खूब गिरिराज जी को प्रसाद लियो, आपस में खूब बांटो, खूब आनंद करो भैया। और सब लोग अपने अपने घर के टाइम चले गए। प्रतिपदा को पूजा करी, दुतिया निकलने वाली। तभी इंद्र को याद आयो कि अरे प्रतिवर्ष ब्रजवासी हमारी पूजा करते, अब के कहा है वो ब्रजवासी ने? अमावस्या के दिन, दीपावली वाले दिन हमारी पूजा करते ब्रजवासी। प्रतिपदा निकल गई, द्वितीया जाने वाली है, अब के पूजा क्यों नहीं करी? इंद्र ने अपने दूतन को भेजो देखने की टाइम कि तुम जाओ और ब्रज में खोज खबर लेके आओ, अब के ऐसो कहा कारण करो कि हमारी पूजा नहीं करी। दूत आए और हमने देखी, अरे यह तो पूजा है चुकी। वह दौड़े दौड़े फिर इंद्र के पास में पहुंचे। इंद्र से बोले, महाराज तुम्हारा तो पत्ता साफ है गए ब्रज से। कैसे? बोले वे नंद को छुड़ाए कि नहीं, वाने तुम्हारो पत्ता साफ करके और गिरिराज जी की पूजा करवाए नहीं। अब महाराज इंद्र क्रोध आए, वो क्रोध में आग बबूला है गए। और जब व्यक्ति को क्रोध आवे का है तो वो अपनी बुद्धि को विवेक खो बैठे। वही स्थिति इंद्र की वही के अपना विवेक खो बैठो और भगवान को गाली तक देने लग गए हो, उल्टो सीधो बोलने लग गए हो महाराज। कि वाचालम बालिसम स्तब्ध मध्यम पंडित मानिनम कृष्णम मध्यमुपाश्रित्य गोपा में चक्रुर्नियम। अरे वह वारिया कमारिया लोगों ने वह वाचाल कृष्ण की बातन में आके मेरी पूजा को तिरस्कार करे हुए। अब मैं मन ने बताऊं कि मेरी पूजा को तिरस्कार करने को कहा परिणाम हुए, उनको या चीजें मैं महसूस करवाए न। तभी मैंने अपने सामर्थ्य मेघन को बुलायो और उनसे जाके कही कि जाकर के जाओ सबरे ब्रज को बढ़ाए दो महाराज। अब तो मेघ सामर्थ्य मेघ कले के समय पे बुलाए जाए। मेघन ने सोची हमको आज निमंत्रण क्यों दे दियो समय पे, किंतु जब जाएगी कही कि बहादुर तो भैया चलो, राजा इंद्र की आज्ञा को पालन करना पड़ेगा। मेघ चलने लगे महाराज और मेघन ने इतनी जोर की अतिवृष्टि करी कि शीत लहर आंधी तूफान और हवे लग गए। गोप ग्वाल सब घबराए गए। गोपा गोपश्य सीतार्ता गोविंदम शरणं ययु। सब गोपाल सीते व्याकुल लेकर के गोविंद की शरण में पहुंचे। हे भक्तवत्सल प्रभु, हे गोकुलनाथ, हमको बचाओ, इंद्र ने हम पे कोप कर दियो है। देवता का राजा इंद्र नाराज है गए। अब जब शरण में आए ब्रजवासी को भगवान ने देखो तो उनको तो व्रत है ठाकुर जी को, जो एक बार मेरी शरण में आके कहते कि हे प्रभु मैं तेरो हूं, तो वाकु सब तरफ से अभय प्रदान कर दें ठाकुर जी, ऐसा उनको व्रत है। और यहाँ पे ब्रजवासी तो मेरी नहीं है, मेरे अलावा काऊ और को कुछ माने ही नहीं है, मोको ही अपनो नाथ माने। एक बार एक मात्र में ही इनको जीवन दे दो, तो इनको तो मेरी इनकी रक्षा तो करनो के वो परम कर्तव्य है। तस्मान शरणं गोष्ठम मन्नाथम मत परिग्रहम गोपाय स्वात्मयोगेन सोयं मे व्रत आहिता। आज लोगों अपने व्रत को पालन करना पड़ेगा। इन बार ब्रजवासी की रक्षा करना परम आवश्यक है, मुझको रक्षा करनी पड़ेगी। ठाकुर जी बोले ब्रजवासी से, भैया चलो सबने गिरिराज जी की शरण में चलो। और सबने ब्रजवासी को लेकर के ठाकुर जी गिरिराज जी की शरण में आए। जा देवता की हमने पूजा करी है, वही देवता आपको बचावे हो। समझ में आए कि गिरिराज जी की शरण में प्रार्थना करने लगे महाराज। गिरिराज धरण प्रभु
तुम्हारी शरण धारण कर लीजिए और सभी विश्वासी मेरे नीचे आइए। वाल बोले भैया इतना बड़ो देवता कैसे धारण हो? ठाकुर जी बोले देवता ने कहिए तो कोई ना कोई बात ही होगी। फिर ठाकुर जी ने वाल को विश्वास दिवाने के टाइम या ऐठा कदम जो बैठा है वहां एक कदम को पकड़ करके गीली कपड़ा की तरह नचोड़ दियो महाराज। तो ब्रजवासी तू विश्वास है गयो और पेठा में से ही पेंट बना करके गिरिराज जी ने धारण करो ठाकुर जी लिया। तो गिरिराज जी को जब धारण कर लियो और सब 84 कोष के ब्रजवासी अपने गैया बचिया सामान इत्यादि को लेकर के और गिरिराज जी की शरण में आएंगे महाराज। इत्युक्त वेगेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलं दधार लीलया कृष्णा छत्राकमिव बालका। बरसातन में जो कुकुरमुंडा की छतरी है जाएगा वाकु बालक शहर में जैसे धारण कर ले ऐसी ठाकुर जी ने बिना काउ श्रम के गिरिराज जी को धारण कर लिया। अब जब गिरिराज जी को धारण कर लियो तो सबके ब्रजवासी वहां के नीचे आए भी लगे। अब सबके ब्रजवासी आए भी लगे। ठाकुर जी ने विचार कियो कि अगर बाहर जल वृष्टि होगी और हमने गिरिराज जी धारण कर रहे हैं तो इनको जो नीचे गड्ढो बन गए हो यहाँ में जल भर जाएगा और यहाँ में हम सब ब्रजवासी हैं तो कैसे काम चलेगा। उन्होंने भगवान शेष को आह्वान कर उनसे कही दाऊ दादा तुम यहाँ की चारों लंग से गिरिराज जी की मेड़बंदी कर दो। तो दाऊ दादा ने अपने शेष स्वरूप से भैया गिरिराज जी की मेड़बंदी कर दी महाराज। अब तो सब ब्रजवासी वहां में आएंगे। एक गोपी हती माधवी नाम की। जब बाको विवाह नंद गांव के गोप सुंदर से भयो तो यथा नाम तथा गुण सुंदर बड़ो सुंदर ही है और वे गोपी बड़ी सुंदरी। वह गोपी की मैया ने वाले जब विवाह भयो का तो कहीं देख वह नंद को छोड़ा बड़ो चपल है सबसे बात करी सबसे मिलियो पर वासे मनी ली। विवाह है गोने को टेम आयो और गोने के समय पे जब वो सुंदर अपनी पत्नी को लेके जा रहे हो और जहां गैया चरती वहां के निकले हो तो तुरंत उड़ वाली देख यहाँ मेरे मित्र कन्हैया गैया चरा रहे हो वो हम सब मित्र यहीं गैया चरा में इतने गई में जब कन्हैया दिखियो तो कन्हैया रे सुंदर भाभी ये लेके आए हो और आप ही आप ले जाओ हमको का मुंह नहीं दिखावे को भाभी को। सुंदर बोलो भैया भाभी देवरन के बीच में मैं कौन हूँ। सुंदर गाड़ी में से उतर गए हो और कन्हैया मुख देखना चाहे। कन्हैया ने जैसे मुख दिखावो तो दूर वाने माधवी ने अपने शरीर को एक नख तक नहीं दिखन दी और पकड़ ली। कन्हैया ने खूब कोशिश करी मुख देखने के लिए भाभी मुख तो दिखाए दे वाने नहीं दिखाया। मैया की बात याद रहे
और वह मैया की बात याद करके नहीं दिखाया हुआ। कन्हैया ने फिर कह दी अच्छो तो हम तेरे मुख को देखेंगे ही नहीं कहो। अब तो कन्हैया जैसे गैया चराए के नगर में प्रवेश करतो तो मार कन्हैया सुंदर के घर आ जातो अपनी याद हो। मैया ने कहीं कहा बात है, जब से बहू आई है कन्हैया आ गए नहीं है घर में और बहू भीतर चली जाए, कोई बात नहीं महाराज। अब धीरे धीरे जब ये गिरिराज जी धारण किए तो कन्हैया ने कहते भैया जो आवे सो मैं देख के आवे। और वास्तव में पहली बार वह गोपी की दृष्टि जब कन्हैया पे पड़ी तो वह सौंदर्य और रूप लावण्य को देख करके बड़ी मैया तेने मुझे कौन से जन्म को वैर निकायो जो इतने सौंदर्य से देखने से दर्शन से मैं अब तक वंचित रही। तो वह गोपी सभी बरसात में बाहर भीतर रही और कन्हैया ने वहां दृष्टि नहीं डाली। वाने की दृष्टि नहीं डालेंगे जब तक मैं नहीं आऊंगी। ठाकुर जी की कहीं देख गोपी मैं तो दृष्टि नहीं डालूंगी। और जब गिरिराज जी धारण करके बाद में जावे लगे, सबसे अकेली कर रहे, सबसे कह रहे, किंतु वह गोपी मां कबू नहीं देखो। ठाकुर जी ने गोपी या जन्म में तो तुमको मेरा दर्शन संभव नहीं है, किंतु कलयुग में मैं तेरी मनोरथ पूरी करूंगा। वही गोपी कलयुग में मीरा भक्तमती मीरा वही आके बनी महाराज। मारुति नाम की गोपी ऐसे ऐसे ठाकुर जी की लीला के प्रसंग रहे। अब गिरिराज जी को जब धारण कर लियो तो वहां पर ठाकुर जी की छवि बड़ी सुंदर है भैया। एक तो बात आप सोचो, जब ऊपर अतिवृष्टि जल्दी है रही हो, काले काले बादल छा रहे हुए और आंधी तूफान चल रहे हुए, तो गिरिराज जी की बात नीचे जड़ में उजीतो कैसे हो, बाबू कहते हो रह रहे हो वो भाव जैसे। तो संत के हमारे के वहां पर उजीतो कैसे भयो, संत को भाव है बड़ा सुंदर कि गयो ते मेरे ऊपर जहां, गयो ते मेरे ऊपर जहां, हरिसत है गति को गिरधर चंद्र उदय भयो, भामनी भई चकोर श्री वल्लभ, भामिनी भई चकोर राधा रानी जी चकोर बन के को अवलोकन कर रही है महाराज। ऐसी अवस्था है। और जो सुकोमल कोमल कन्हैया बंसी के भार है, बंसी उठाए में 3 जगह से टेढ़ो है जाए, वाने अपनी कन्नी उंगली के नख पे गिरिराज जी को धारण कर रखे हुए। ये बड़ी सुंदर बात है महाराज। अरे जो बंसी के भार सो के जात सुकुमार, तिन प्रिय ब्रज जन के लिए कर पर धरो गिरिराज श्री वल्लभ, कर पर धरो गिरिराज श्री वल्लभ, कर पर धरो गिरिराज श्री वल्लभ, कर पर धरो
ठाकुर जी को कैसो स्वरूप में वास्तव में जब गिरिराज जी धारण करे वही गिरिराज जी महाराज। अरे पारी हो तो आज ब्रज राज के कुंवर पर, पारी हो तो आज ब्रज राज के कुंवर पर, दीप के निहार कैसे ठाड़े सुधार सो, ठाड़े उधर सो, ठाड़े उधर सो, एक कर गिरधारी एक कर कटिपट, एक कर गिरधारी एक कर कटिपट, नाचत जो जग कर तागर सवार सो, तागर सो सवार सो, तागर सो सवार सो, गोवर्धन करे चंद्र मुख के उजारे बाध, रूप रिझ बारण की डीठ एक तार में, आयु आयु सब कियो भैये ठोके, यारी सूत्र भंग भंग रहे बाल सो, मैं सो प्रसन्न सो रहे। जब गिरिराज जी को धारण करना होए ऐसा रूप रिझवाने भी होए कि सबरे ब्रजवासी के नेत्र एक कन्हैया पे आकर के रुक गए, और उन कन्हैया पे जो नेत्र आके रुके उन नेत्र के प्रभाव से ठाकुर जी त्रिभंग है खड़े हैं महाराज। ऐसा स्वरूप ठाकुर जी और कैसे। अरे गोवर्धन कर धर बीच ढारे नंद लाल, चमोर बाल सुख समय सर सत है, चमोर बाल रूप सम सर सर, राधे जुचि दोनों ने भरत अंग मोहन को, मोहन चे दोनों अंग अंग पर सत है, मोहन मधुर संग अंग पर संग है। ऐसी स्थिति है जब राधा जी चित रही है मोहन को, तो जब मोहन को अंग पर आ जाए राधा जी हम देंगे, और राधा जी को जब मोहन चिते तो राधा जी को अंग पर सब रह जाएगा। ऐसी स्थिति में ये दूर ही ते दोहन के स्वेदे रोम कंप होत, दूर ही ते दोहन के स्वेदे रोम कंप होत, नागरी निहार देह दशा कर सत है, बुद्ध इंद्र गोपी को पर सत में ज्ञान, बुद्ध इंद्र गोपी को पर सत में ज्ञान, एक गिरधारी प्यारी रंग पर सत है, एक गिरधारी प्यारे रंग पर सत है, एक गिरधारी प्यारी रंग पर सत है, एक गिरधारी प्यारे रंग पर सत है। पूरी इन दोनों को ऐसो प्रेम हो कि दोनों एक दूसरे में हम देख रहे हैं, तो महाराज दोनों के श्वेत रोमन में से श्रमिक जो बिंदु निकलने लगे, और नागरी दास जी कह रहे हैं कि वाय निहार निहार की दोनों की ऐसी दशा आई है कि खुद तो ऊपर इंद्र को कूप करके बरसात दे रही है, और यहाँ दोनों प्रिया और प्यारी जी के दोनों के रंग से प्रेम को रंग बरस रहे हो महाराज। ऐसी स्थिति गिरिराज जी धारण करने में ठाकुर जी की है। अब जब मैया ने देखी अरे मेरो सुकोमल लाला है और याने धारण कर देते हुए ये कैसे रखे वो धारण, तो सबसे बोली मैया रे भैया ने मुझे सहारो लगाओ, मेरो कन्हैया तो छोटो सोए यानी धारण कर रखो, सब अपनो अपनो सहारो लगाओ। तो मैया कह रही है तो सब लोग अपनो अपनो सहारो लगा रहे मंदिर महाराज। अरे सखी थोरो थोरो देव सहारो री, हमारो पारो ललना, ओ सखी थोरो थोरो देव सहारो री, हमारो पारो ललना, ओरी सखी थोरो थोरो देव सहारो री, हमारो पारो ललना, सखी थोरो
सात बरस को उमर कन्हैया, सात बरस को उमर कन्हैया, अति कोमल लाला की भैया, अति कोमल लाला की भैया, गावत बुझाय सोदा भैया, गावत बुझाय सोदा भैया, बार बार सुत लेख बनैया, बार बार सुन लेख बनैया, ये तुम यशोदा को जायो रे हमारो मारो लल्ला जायो रे हमारो मारो लल्ला, मेरी सखी को रे उतारो रे हमारो मारो जय हो। एक बार मैया अकुलाई, एक बार मैया कुलाई, गोवर्धन को रही मनाई। गोवर्धन को नहीं बनाई, गिरिराज जी के भार को देख करके मैया घबराई गई और गिरिराज जी से प्रार्थना करे, हे भैया गोवर्धननाथ, तू अपने भजने कम कर ले, मेरे लाला छोटो सोए बारो सोए। मैया के लिए महाराज एक बार मैया अकुलाई, एक बार मैया कुलाई, गोवर्धन को रही मनाई। गोवर्धन को नहीं बनाई, नाथ तुम अपनो भार संभारो, पूरे अपनो भार संभालो, मेरो लाला अवई है बारो। मेरो लाला अभय तारो, ले पकवान मिठाई मेवा, मैं भगवान मिठाई मेवा, बहुल पूजियो तुमको देवा। और पूजियो तुमको देवा, हरि ये तो बड़े भाग से पायो रे हमारो मारो लल्ला। सखी थोड़ो थोड़ो रे सहारो रे, हमारो बारो लल्ला, हमारो बारो लल्ला, हमारो बारो लल्ला, सखी देख देख देव सहारो रे, हमारो बारो लल्ला, सखी देख देख देव सहारो रे, हमारो बारो लल्ला, हमारो बारो लल्ला, हे हमारो बारो लल्ला, हे हमारो बारो लल्ला। जय हो। ठाकुर जी ने 7 वर्ष की अवस्था में 7 दिन गिरिराज जी को धारण करियो। 7 दिन में 7 दूषण से मुक्ति दिलाई है ठाकुर जी ने ब्रजवासी को। 5 दिन में 5 पर्वन से अविद्या दोष, देहाभ्यास दोष, इंद्राभ्यास दोष, प्राणाभ्यास दोष और अंतःकरणाभ्यास दोष रूप, और 6ठे दिन अंत्याख्य दोष से मुक्ति दिवाई है और 7वें दिन अविश्वास दोष से मुक्ति दिवाई है। ऐसे करके 7 दिन में 7 दोषों को ठाकुर जी ने दूर करो है। अब भगवान ने जब गिरिराज जी को धारण कर रखे हो, सब एक गोपवाल ने हाथ लगाए रखे। गोपवाल बोले कन्हैया, भैया ने या डंडा बदल के आते पकड़ लो, कन्हैया बोले पकड़ लो। भैया ने कब विश्राम कर ले बंद कर लो, सबे बैठ गए। अब एक गोपवाल बोलो भैया हमने सबने अपने हाथ बदल लिए, सब आसन बदल लिए, और तू जादन से उठाए हो बादल से एक ही या कन्नी उमरिया पे धर के खाए हो। एक काम कर, तू थोड़ा विश्राम कर ले, हम संभाल लेंगे। कन्हैया बोले तुम संभाल लोगे?
गोपाल बोले और का तेरी उठा रखे हो, वही तुमका समझ लो, हमने ना उठा रखे हो। कन्हैया बोले ठीक है भैया तुम्हारी इच्छा। तो जैसे ही कन्हैया ने नेक अपनी टेढ़ी करी तो सबके डंडा चटर मटर हटके टूट मिले। अरे समार कन्हैया, समारियो समारियो भैया। कन्हैया ने यथावत संभाल लियो। अब तो ब्रजवासी सबरे अचंभित थे गए और बाबा से बोले देख बाबा बुरो मत मानियो, हमें लगे ही छोरा तेरो ना है, सत्य बता सौगत दिखाई दी छोरा तेरो कौन को। नंद बाबा बोले अरे ब्रजवासियों बाबे है गयो, कछु दिन पहले ही तो खूब बधाई गई नंद उत्सव में हो, तुम बधाई लेके आए, बधाई नहीं छोरा कहाँ से आए हो। वो नहीं बाबा, एक से एक बलवान हमने भय गोपन में, पर ऐसो कोई नहीं भयो। 7 दिन को नेक्सो तो छोरा और वाले 7 को उसकी गिरिराज जी को धारण कर रखे हो, ऐसो नहीं है सके। ना तो दिया कि सकल मिले ना सूरत मिले, कि तेरो छोरा नहीं है, सही बता। अब यह नंद बाबा ने विश्वास दिलाने की ताई से कही, वाह सत्ता अनुमाला वाह माद्रि विधारणम ततो नो जायते शंका ब्रजनाथा तवात्मजे। कहा 7 दिन को छोड़ा और कहा 7 उसको गिरिराज जी वाले धारण कर रखो है। तो हे ब्रजनाथ नंद जी हमें याद शंका है। तो यहाँ नंद बाबा ने कही देखो भैया ब्रजवासियों, एक बात मैंने तुमसे छुपाई है। कहा मेरे लाला को नामकरण करके घर का चार भी आए, मिलने की चुपचाप करूंगो काऊ बताऊंगो नहीं। तब मैंने कही कि तुम्हारे लाला पे नारायण की विशेष कृपा रहेगी और ये तुम ब्रजवासियों को बड़े बड़े उत्पादन से बचावे हो और ऐसे काम करेगो जो आज तक काऊ ने नहीं करे हो। तो वादन से मैं नारायण को भजन खूब करूं भैया, तो वह नारायण की मेरे लाला पे कृपा है। तो याद के ये सब हेरे हो। समय आयो, मेघन को जल खत्म है गयो और 7 दिन बाद उजागर है वो रोशनी है गई सूर्य नारायण के दर्शन में। गिरिराज जी धारण कर रखे कन्हैया ने। कन्हैया बोले ब्रजवासियों अब सब अमंगल छट गए, सब बाहर आ जाओ। सबने बाहर आ गए और जैसे गिरिराज जी को उठायो वैसे ही पूर्ववत गिरिराज जी को वही स्थान पे रख दियो। भगवान पीतम सेरम स्वस्थाने पूर्ववत प्रभु पश्यताम सर्वभूतानाम स्थापयामास लीलया। ठाकुर जी ने यथास्थान धारण कर दिया। अब ब्रजवासी सब चलने लगे तो सबरे ब्रजवासी कन्हैया से दूर से राम राम करें, कोई कन्हैया के पास नहीं आवे। कन्हैया ने भी ब्रजवासियों काहे गए हो तुम्हें? बोले नाय भैया दे जाने अनजाने में हम तो मित्र समझ के खेलते, पर तू तो भगवान है, तू साधारण बालक नहीं है। अब हमसे गलती है कि कोई बात ना है, पर अब गलती नहीं करेंगे। अब आज तेरे संग में खोले पतो नहीं कैसे ठाकुर जी को अपराध रह जाए, वो तेरे संग नहीं खेलेंगे। भगवान ने कही जी का भयो, मैं तो यहाँ माधुरी रस और वात्सल रस के ताई आयो, ये ऐश्वर्य प्रकट है, वो तो लीला ही गड़बड़ रह जाएगी। ठाकुर जी बोले ब्रजवासियों तुमको पतो नहीं है। मन कहा अरे मेरे या देवता ने मुझे कही एक ऐसा मंत्र दियो कि जो तुम हम देखेगो वाकी शक्ति या मंत्र पढ़ेगो तो तुम में आ जाएगी। और जब मैंने गिरिराज जी धारण कर रखे तुम सब मुंह देख रहे ना, बोले हाँ लाला, तो तुम सबकी शक्ति मुंह में आएगी जब मैंने उठायो। और भोले भाले गिरिराज ब्रजवासी बोले हम पे भैया जब वही तो हम हैं ऐसे कमजोर से कैसे है, हमारी शक्ति तो में रह गई है। सब निपट गई कन्हैया, तेरी कन्हैया तू भैया हमारो कन्हैया ही लीजियो। भगवान भगवान हमें नहीं चाहिए, हमें तो हमारो मित्र कन्हैया चाहिए भैया। ऐसी ऐसी ब्रजवासी की लीला भैया। प्रतिपदा को पूजा करी, द्वादशी को सब आएंगे, तृतीया को गिरिराज जी को धारण करो और नौवीं तक धारण करो भैया। 10वीं को गिरिराज जी को युक्त धारण करके वहीं विराजमान कर दियो। 10वीं के दिन इंद्र आयो, इंद्र सुरभि माता को आगे लेकर के आयो। वाने क्षमा याचना करी कि महाराज तमोगुण रजोगुण आपको छू भी नहीं सके, आप तो ऐसे हो त्रिगुणातीत हो, सब प्रपंच से अलग हो। अब मुझ पे ऐसी कृपा करो कि जीवन में कभी मेरी बुद्धि में आपके प्रति भ्रम पैदा नहीं हो। महाराज ठाकुर जी बोले इंद्र जैसे मैं प्रेम करूंगा वाके अपमान को नष्ट कर दूंगा, अहंकार को नष्ट कर दूंगा। जहां में जाते अहंकार की वृद्धि हुई वाइक से बात को छीन लूं, तो मैं अपने प्रेमी को ऐसा करूं महाराज, उन्हें शुद्ध मार्ग पे लाने की ताई ऐसा करूं। तो मेरे क्रोध में कृपा छिपी है,
तो ऐसे करके इंद्र ने महाराज माफी मांगी। अहम इंद्रो हि देवानां त्वां गवाम् इंद्रतां गदा गोविन्दाति लोके त्वां गास्यन्ति भुवि मानवा। इंद्र क्षमा याचना करके प्रस्थान कर गए हो और 10वीं के दिन फिर माता सुरभि ने भी ठाकुर जी को अभिषेक करो और उनको गोविंद नाम देकर के सब चले गए।